क्या आपने कभी सोचा है कि जो शख्स आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करने का दावा करता है वही आपको चुपचाप कंट्रोल कर रहा हो? और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको इसका पता भी नहीं चलता। एक सेकंड के लिए रुकिए। साइकोलॉजिस्ट ने डिकेड्स तक यही स्टडी किया है कि लोग एक दूसरे को बिना बताए कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। और यह मैं अपनी राय नहीं दे रहा, यह डिकेड्स की साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है। आज मैं आपको ऐसी 5 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स बताऊंगा जो हर कोई, आपका बॉस, आपका दोस्त, यहाँ तक कि आपके सबसे करीबी आप पर रोज इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में बताऊंगा कि इनसे खुद को कैसे बचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, मिररिंग। पहला ट्रिक सबसे मासूम दिखती है, इसीलिए सबसे खतरनाक है। इसे कहते हैं मिररिंग। अब बात करते हैं इसकी साइंस की। साल 1999 में साइकोलॉजिस्ट तान्या चार्ट्रैंड और जॉन बर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पाया कि जब कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करता है, जैसे आप पैर पर पैर रखते हैं वो भी रख लेता है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसे अपना मानने लगता है। इसे चैमलॉन इफेक्ट कहते हैं। तो सोचिए, जो सेल्समैन आपके जैसा ही बैठता है, आपकी जैसे ही स्पीड में बोलता है, वो आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपका दिमाग कहता है ये मुझ जैसा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन यही वो बिंदु है जहां आपको सावधान रहना है। जब कोई आपको बहुत जल्दी अपना लगने लगे। ट्रिक नंबर 2, फुट इन द डोर। दूसरी ट्रिक का नाम शायद आपने सुना हो, फुट इन द डोर। चलिए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, भैया 5 मिनट का छोटा सा सर्वे भर देंगे? आप हाँ कह देते हैं, छोटा काम है, क्यों नहीं। फिर अगले हफ्ते वही शख्स कहता है, अब एक 30 मिनट का इंटरव्यू दे दीजिए। और हैरानी वाली बात यह कि आप हाँ कह देते हैं। साइकोलॉजिस्ट जोनाथन फ्रीडमैन और स्कॉट फ्रेशर ने 1966 में यही साबित किया। जो लोग एक छोटा काम करने को राजी होते हैं, वो बाद में बड़े काम के लिए भी हाँ कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग खुद को हेल्पफुल इंसान मानने लगता है और उस आइडेंटिटी से बाहर नहीं निकलना चाहता। यह ट्रिक आप पर हर दिन चलती है। फ्री ट्रायल, पहली EMI माफ, बस ₹1 में शुरुआत। छोटी हाँ आपसे बड़ी हाँ निकलवा ली जाती है। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3, स्कार्सिटी फोमो। यकीन नहीं हो रहा है ना कि आपके छोटे छोटे डिसीजंस किसी और के कंट्रोल में है? रुकिए, अभी सबसे कॉमन ट्रिक आना बाकी है। तीसरा ट्रिक, स्कार्सिटी, सीधे शब्दों में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग। रॉबर्ट सालेडिनी ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस में लिखा है कि जो चीज कम मिलती है वही हमें सबसे ज्यादा चाहिए होती है। सिर्फ 2 कमरे बचे हैं, ऑफर आज रात 12 बजे खत्म, लिमिटेड स्टॉक। ये सब आपकी लॉजिक को बंद करके आपके डर को जगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह आपकी गलती नहीं है, यह हमारे दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग है। हजारों साल पहले जो चीज़ दुर्लभ थी वो सर्वाइवल के लिए जरूरी थी। आज वही सिस्टम आपसे पैसा निकलवाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4,
लव बॉम्बिंग। अब चौथी ट्रिक, और यह सबसे इमोशनल ट्रिक है, लव बॉम्बिंग। आप ऑफिस से घर आते हैं और कोई आपसे कहता है, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तुम परफेक्ट हो। हर दिन बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अटेंशन। शुरू में यह सपने जैसा लगता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब प्यार बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आता है तो वो अक्सर प्यार नहीं, कंट्रोल होता है। पहले आपको ऊपर उठाया जाता है, फिर धीरे धीरे आपके दोस्तों से, आपके परिवार से अलग किया जाता है, ताकि आपकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान तक सिमट कर रह जाए। यही पैटर्न बड़े बड़े स्कैम और मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप्स में दिखता है। लव बॉम्बिंग के बाद ही असली कंट्रोल शुरू होता है। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 5, गैस लाइटिंग। और अब आखिरी सबसे खतरनाक ट्रिक, गैस लाइटिंग। यह नाम साल 1944 की एक फिल्म से आया, जिसमें एक आदमी अपनी बीवी को धीरे धीरे यकीन दिलाता है कि वो पागल हो रही है। आज साइकोलॉजिस्ट इसे एक स्पेसिफिक मैनिपुलेशन टेक्निक तरीका यह है, जो हुआ उसे ही नकार दो। आपने कुछ देखा और सामने वाला कहता है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपने कुछ सुना, तुम्हें याद गलत है। और धीरे धीरे आप अपने ही दिमाग पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। समस्या यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं, समस्या यह है कि हमारा दिमाग बाद में उस फैसले को सही साबित करने के लिए लॉजिक इजाद कर लेता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। और इसीलिए गैस लाइटिंग इतनी साइलेंटली काम करती है। पे ऑफ, खुद को कैसे बचाए? तो अब सबसे जरूरी सवाल, इन 5 ट्रिक्स से खुद को कैसे बचाए? मैं आपको सिर्फ 2 नियम दूंगा, बस ये 2 नियम याद रखना, और बहुत ही आसान भी है। पहला, जब कोई डिसीजन जल्दी लेने को कहे तो एक रात रुकिए। स्कैरेसिटी और फूड इन द डो दोनों ही अर्जेंसी पर चलती है। आज ही डिसाइड करना है, सुनते ही समझ जाइए कि आपको सोचने से रोका जा रहा है। दूसरा नियम, अपनी फीलिंग्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए। अगर आपको बार बार लगे कि मुझे शायद गलत याद है, तो चीज़ें लिख लीजिए। मिररिंग और लव बॉम्बिंग आपकी फीलिंग से खेलती है, गैस लाइटिंग आपकी याददाश्त से। लिखी हुई बात झुटलाई नहीं जा सकती। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं, और जो आप समझते हैं वही आप कंट्रोल कर पाते हैं। यह कोई डायलॉग नहीं, यह न्यूरो साइंस है। दोस्तों, इन 5 ट्रिक्स में से कौन सी आपको अच्छी लगी और आपके साथ ये इस्तेमाल हुई? 1 से 5 में से अपनी नंबर कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने दिमाग को किसी और के कंट्रोल में मत दीजिए।